स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिलेबस के बारे में। आखिर ये सिलेबस क्या होती है, जिसे जानने के बाद हर एक स्टूडेंट, इंग्लिश पढ़ने वाला स्टूडेंट पूरे के पूरे नंबर्स को लाता है। यानी दोस्तों यदि सिलेबस के बारे में पूरी तरीके से जान लेते हैं तो आपको वो पूरे नंबर मिल जाएंगे, यानी 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या होगा, आपको ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा कि किस टॉपिक से हमें कितने नंबर मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ूं जिससे मेरे पूरे 100 के 100 नंबर्स पूरे कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपीएमएसबी के वेबसाइट के अनुसार इसमें लिखा गया है कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, यानी आपके 100 नंबर के पेपर होंगे और वो भी सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर होगा जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल आपको नहीं मिलेंगे, हमें 100 के 100 नंबर पूरे के पूरे अपने से ही लाने हैं। दोस्तों इस 100 नंबर को लाने के लिए हमें 4 जगह से 100 नंबर मिलते हैं, जिसे क्लास 12 में सेक्शन के रूप में बांटा गया है। जैसे एग्जांपल में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए रीडिंग से हमें 15 नंबर मिलेंगे, सेक्शन बी राइटिंग से हमें 20 नंबर मिलेंगे, सेक्शन सी ग्रामर से हमें 25 नंबर मिलेंगे, सेक्शन डी लिटरेचर से हमें 40 नंबर मिलेंगे। लिटरेचर में ही प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं इसे एक चार्ट के रूप में दिखा रहा हूँ। ये चार्ट मैं खुद ही बनाया हूँ। इस चार्ट से दोस्तों आप हर एक चीज़ समझ जाएंगे कि किस सेक्शन से हमें कितने कितने नंबर मिलेंगे। देखिए दोस्तों इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि सेक्शन ए में रीडिंग है जिसे 15 नंबर मिलेंगे, सेक्शन बी में राइटिंग आता है जिसमें 20 नंबर मिलेंगे, सेक्शन सी में ग्रामर आता है जिसमें 25 नंबर आपको दिए जाएंगे, सेक्शन डी से लिटरेचर आता है जिसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री आता है, इसमें 40 नंबर मिलेंगे। इन सभी नंबरों को जोड़ देंगे तो टोटल 100 नंबर होते हैं जो कि हमें इसी टॉपिक से लाना होता है। अब दोस्तों मैं बात करूँगा पहला सेक्शन ए रीडिंग। ठीक है, देखिए रीडिंग में हमें एक पैसेज लिखना होता है। ध्यान से मेरी बातों को क्लियर करिएगा। ये इंग्लिश की सबसे वन ऑफ द बेस्ट, सबसे आसान चीज़ होती है हर एक स्टूडेंट के लिए। इसमें आप यदि अच्छे से पूरा कर्तव्य निभा लेते हैं तो आपको 15 नंबर मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो के तरह दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपको एक रीडिंग है, ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, इस पैसेज को पूरा पढ़ना है और नीचे आपको क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन ए, बी, सी, डी और क्वेश्चन ई तक दिया है। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन दिख रहा होगा, हर एक क्वेश्चन के आगे 3-3 नंबर लिखा है। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 15 नंबर। टोटल 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ऊपर से ही ढूंढ के लिखना है और हर एक क्वेश्चन के आपको 3-3 नंबर मिलेंगे, यानी 5 नंबर आपको सिर्फ देख के लिखना है और इसके लिए आपको 15 नंबर मिलते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसमें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं होता है, बस आपको ऊपर के क्वेश्चंस को नीचे, ऊपर के आंसर को देख के आपको नीचे लिखना होता है। तो ये पैसेज में आप 15 नंबर आसानी से पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पे, जो हमारा सेक्शन बी राइटिंग। ध्यान से देखिएगा इस चार्ट में दोस्तों, राइटिंग में आपको 2 चीज़ देखने को मिलती है। देखिए सेक्शन बी में हमें 20 नंबर मिलते हैं। इस 20 नंबर को पाने के लिए दोस्तों हमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आर्टिकल लिखना होता है हमें। आर्टिकल यानी अनुच्छेद, किसी भी टॉपिक हमें मिल जाएगा, उस टॉपिक पे हमें 100 से 150 शब्दों में इंग्लिश में लिखना होता है। इस कारण हमें 10 नंबर मिलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है लेटर। लेटर यानी कहा जाता है इसमें कि किसी सगे संबंधी को या किसी प्रिंसिपल को या किसी एडिटर को या किसी मैनेजर को दे दिया जाता है। यदि आप लेटर पूरा लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलते हैं। ये आपके क्लास 12 में एक चैप्टर है ये लेटर। ठीक है, तो इस कारण हम सेक्शन बी से टोटल 20 नंबर को ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक यानी ग्रामर। दोस्तों मेरी तरफ देखिए और एक बात अपने ध्यान से सुनिए। ग्रामर हम बचपन से ही पढ़ते हुए आते रहते हैं, तो इस कारण हमें ग्रामर की बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो हम पहले से ही जानते हैं। दोस्तों ग्रामर से हमें 25 नंबर मिलते हैं। यदि इसको कैलकुलेट किया जाए तो 5% हमारा ग्रामर से मिल जाता है, सिर्फ यदि ग्रामर पढ़े होंगे अच्छे से तो। देखिए दोस्तों ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स है जिससे आप नंबर को ला सकते हैं। सबसे पहला देखिए, मैं टॉपिक्स पूरा लिस्ट में बनाया गया हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें आपको दिख रहा होगा ग्रामर में 25 नंबर मिलते हैं, लेकिन उसमें किस किस टॉपिक से कितना नंबर मिलता है। जैसे देखिए सिंटैक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तनी, 2 नंबर। फ्रेजल वर्ब से 2 नंबर।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के एक शब्दों से 2 नंबर, नरेशन से 2 नंबर, नरेशन के अंतर्गत आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सिंथेसिस से हमें 2 नंबर मिलता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से हमें 2 नंबर मिलता है, आइडोम्स एंड फ्रेजेस से 2 नंबर यानी लोकोक्ति और मुहावरा से 2 नंबर, साइनोनाइम से 2 नंबर यानी विलोम से हमें 2 नंबर, एंड साइनोनाइम माने पर्यायवाची होता है, एंटोनाइम माने विलोम शब्द, विलोम शब्द से 2 नंबर, होमोफोम्स यानी मिलते जुलते शब्द से हमें 2 नंबर, ट्रांसलेशन से हमें 5 नंबर मिलते हैं, यानी आपको हिंदी का पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, यानी हिंदी को अनुवाद करके इंग्लिश में बनाना होता है, जिसके कारण हमें 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं हम अपने आखिरी सेक्शन में, जिसका नाम है सेक्शन डी, यानी इसको लिटरेचर कहा जाता है, और लिटरेचर के अंतर्गत प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री ये तीनों चीज़ आते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रोज से कितने नंबर मिलते हैं, पोएट्री से कितने नंबर मिलते हैं, सप्लीमेंट्री से कितने नंबर मिलते हैं, और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि हमें प्रोज में कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, पोएट्री में कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, सप्लीमेंट कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए प्रोज से हमें 15 नंबर मिलते हैं, जिसमें दिया है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, इसलिए 2 क्वेश्चन के हमें 8 नंबर मिलेंगे, और जितने भी छोटे क्वेश्चन होंगे उसे 40 शब्दों में लिखना है, और बड़े बड़े क्वेश्चन को हमें 80 शब्दों में लिखना है। यानी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसे हमें 40 वर्ड्स में लिखना है, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसे हमें 80 वर्ड्स में लिखना है, यानी 80 शब्दों में। तो देखिए प्रोज में हमें 15 नंबर मिलते हैं, जिसमें 2 छोटे छोटे क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिसमें 8 नंबर मिलेंगे। 7वें नंबर में दिया है 1 लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा जो कि 7 नंबर का होगा। ये प्रोज से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों पोएट्री से हमें टोटल मिलेंगे नंबर 10। अब चलिए दोस्तों हम पोएट्री की बातें करते हैं। पोएट्री से हमें 10 नंबर मिलते हैं। इस 10 नंबर को पाने के लिए दोस्तों हमें दिया जाता है, पोएट्री में स्टेंजा होते हैं, जैसे हिंदी में पद्य होते हैं वैसे पोएट्री में स्टेंजा होते हैं। किसी भी एक स्टेंजा से हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, तीनों क्वेश्चंस के हमें 2-2 नंबर मिलते हैं, यानी 3 दूना के 6 नंबर। दोस्तों इसमें लिखा भी गया है, एक नोट में करके इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन। आपको जो पोएट्री के क्वेश्चंस आप लिखेंगे उसमें ये भी बताना होगा कि ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, सिमिली है कि मेटाफर है कि पर्सनिफिकेशन है, ये सब चीज़ आपको भी बतानी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको एक सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा जो कि 4 नंबर का होगा। ये पोएट्री के अंतर्गत आता है, यानी पोएट्री से टोटल हमें कितने नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर। 6 नंबर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से और 4 नंबर आपके सेंट्रल आइडिया से। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है दोस्तों सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री यानी पूरक कहानियाँ, सप्लीमेंट्री यानी पूरक कहानियों से हमें 15 नंबर मिलेंगे। 15 नंबर में देखो दोस्तों सप्लीमेंट्री रीडर में हमें 2 छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते हैं, यानी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके कारण हमें 4 + 4 यानी 8 नंबर मिलते हैं, और एक लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन होता है जिसके कारण हमें 7 नंबर मिलते हैं। यानी सप्लीमेंट्री से हमें टोटल कितने नंबर मिल गए, 15 नंबर मिल गए। ठीक है, आप एक कोई भी सेट उठा के देखिएगा, जिस तरह मैं बताया हूँ इसी तरह क्वेश्चंस आपके आते हैं, उसी तरह आप इसको प्रिपेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें क्लास 12 में पढ़ने हैं, इस सेक्शन में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। कॉपी कलम लेके नोट करते रहिएगा। देखिए हमारा प्रोज में कौन कौन से चैप्टर हैं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्पीरिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, वर्ड्स एंड पैंकलेस, द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, गोइंग प्लेस। और पोएट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, माई मदर 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड, ऑन्ट जूनियर्स टाइगर्स। वितास यानी सप्लीमेंट्री रीडर में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द इनेमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। दोस्तों ये सभी टॉपिक्स हैं जो मुझे इस साल पढ़ने हैं, अगले साल भी पढ़ने हैं। जितने साल ये बुक रहेगी उतने साल मुझे ये सब चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो दोस्तों मैं सिलेबस भी बता दिया, आपको कौन कौन से टॉपिक्स भी पढ़ना है वो भी मैं बता दिया हूँ। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी जानकारी होती है यार, एक बार कमेंट करो, मैं उसको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा 24 आवर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाली बटन दिख रही होगी।
ठीक है, मेरा नाम सुधांशु है और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जो भी आपको बात आती है, कोई भी दिक्कत होती है, मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, बाय बाय।